नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमारी ऑफिस में यानी कि आपके अपने इस चैनल में सीएमओ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों हमारी ये वीडियो जो है सन 2025 का बहुत बड़ा और सबसे पहला दोस्तों अपडेट है, जिसमें कि आज इस वीडियो के अंदर कोर्ट मैरिज से जुड़ी दोस्तों आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप विश्वास रखें दोस्तों, आपको कोर्ट मैरिज से जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिल पाएगी। जो कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, तो आप विश्वास रखिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी डिटेल कोर्ट मैरिज से जुड़ी शुरू से एंड तक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल पाएगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सन 2025 की दोस्तों कोर्ट मैरिज ऑफिस की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2025 आपके परिवार में बहुत खुशहाली लेकर आए। जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, आप उनके साथ कोर्ट मैरिज करके वैवाहिक दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनकर आप एक सफल वैवाहिक जीवन अपना व्यतीत करें, ऐसी हमारी आशा है। और इन्हीं आशाओं के साथ में दोस्तों हम लगातार निरंतर आपके बीच में आते रहेंगे। जिस प्रकार पिछले 15-16 वर्षों से हम लोग यहां पर बच्चों की कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं, और लगातार जैसे पूरे हिंदुस्तान से कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर बच्चे अपनी शादी करना पसंद करते हैं, हमारा वादा है दोस्तों, आपका इसी प्रकार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ में हम इसी प्रकार अपनी सेवाएं आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। कोर्ट मैरिज से जुड़ी सारी डिटेल के बारे में छोटी से छोटी बात आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली और गाजियाबाद दोनों जगह से आप अपनी आकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर आप अपनी दिल्ली से अगर मैरिज करना चाहते हैं तो दिल्ली में 2 दिन का समय लगता है। दिल्ली में भी आप पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। दिल्ली में पहले दिन आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी करवाई जाती है, और फिर दूसरे दिन कोर्ट के अंदर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब है उनके सामने आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। यह प्रोसेस तो है दोस्तों दिल्ली का। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपने दिल्ली से करना है तो आप दिल्ली से कर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है गाजियाबाद का। जैसा कि काफी सारे कपल्स जो हमारे दर्शक है, वो जो हमारी वीडियो काफी वर्षों से देख रहे हैं, वो हमसे सवाल करते हैं कि सर हम काफी वर्षों से आपकी वीडियो देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका ऑफिस कहां पर है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऑफिस हमारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अंदर है, और दूसरा ऑफिस हमारा गाजियाबाद में है जो हमारा एसोसिएट ऑफिस है। तो दोस्तों गाजियाबाद के अंदर भी आप पूरे हिंदुस्तान से आकर कहीं से भी एक दिन में आप अपनी शादी कर सकते हैं, एक दिन में आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं, जिसमें कि पहले दिन आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, और उसी दिन आर्य समाज मंदिर में जो पंडित जी हैं वो पूरे विधि विधान के साथ में, पूरे हवन सामग्री और हवन के साथ में और हिंदू विधि विधान के साथ में आपके फेरे वगैरह होते हैं वहां पर, और हिंदू पद्धति के हिसाब से आपकी शादी करवाकर पंडित जी आपको पति पत्नी बना देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आर्य समाज मंदिर में गाजियाबाद में आपकी शादी चल रही होती है तो वहां पर भी 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। 2 गवाहों की मौजूदगी में ही आपकी शादी आर्य समाज मंदिर में संभव हो पाती है। तो जब आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी होती है तो उसमें तकरीबन आधा से पौन घंटे का समय लग जाता है, जिसमें पंडित जी पूरे रीति रिवाज के साथ में आप लोगों की शादी करवाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संतुष्टि के साथ में आपका पूजा अर्चना करवाने के बाद में आपकी शादी संपन्न हो जाती है। अब यह बात तो हो गई, जिस दिन आप गाजियाबाद आएंगे उसी दिन पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाएगी, और उसके बाद में आपका गाजियाबाद तहसील के अंदर जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं उनके सामने लड़का और लड़की दोनों जाते हैं। हम उनकी फाइल वहां पर लेकर जाते हैं, और मैरिज रजिस्ट्रार के सामने गाजियाबाद में लड़का और लड़की दोनों के बयान होते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं, जैसा कि लड़का और लड़की का आधार कार्ड, उनका आयु का प्रमाण पत्र भी जरूर चेक किया जाता है कि लड़का और लड़की जो अपना आयु का प्रमाण पत्र लगाया है अपनी कोर्ट मैरिज करते समय, तो क्या उसके हिसाब से लड़का और लड़की बालिग हैं या नहीं है, या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स गलत लगाया गया हो या कोई एडिटेड लगाया गया हो। ये सारी जांच पड़ताल दोस्तों वहां पर करी जाती है। और जब लड़की से मैरिज रजिस्ट्रार साहब उनसे पूछते हैं जरूर कि ये जो शादी आप कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार से भी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, क्या ये शादी पूरे तरीके से आपकी मर्जी से हुई है, आपकी सहमति है या नहीं है, कहीं कोई आपको अनकॉन्शियस तो नहीं करके लेके आया, आप पूरे होशो हवास में है या नहीं है। ये सारी जानकारी मैरिज रजिस्ट्रार साहब लड़की से जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहां पर हो रहा होता है तो ये बातें जरूर पूछते हैं। तो जब
आपके डॉक्यूमेंट से और आपके बयान से मैरिज रजिस्ट्रार साहब संतुष्ट हो जाते हैं, तभी जाकर आपको आपकी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपको इशू कर दिया करते हैं। तो जो सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट की वेबसाइट, आपका डेट और टाइम, ये सब आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ आता है, जिससे कि तत्काल जैसे ही सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा, आप गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उसके ऊपर जाकर, वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको मिला है, उसके बाद में अब आप पूरे तरीके से कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। और ये सारा प्रोसेस दोस्तों एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। इस प्रोसेस में कभी किसी के घर पर कोई नोटिस नहीं जाता, कोई लेटर नहीं जाता, कोई चिट्ठी पत्री, इस हिसाब से कुछ भी कभी किसी के घर पर नहीं जाता है। जब तक आप लोग खुद किसी को नहीं बताएंगे, तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी कोर्ट मैरिज हुई है या नहीं हुई है। एक बात दोस्तों ये क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं लड़का और लड़की की शादी करने की आयु को लेकर। यह सवाल दोस्तों हमारे पास में काफी बार आता है, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी एट प्रेजेंट में लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए और लड़कों की शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष होना बहुत अनिवार्य है। यह दोस्तों बात अभी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आते हैं, तो लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य होता है। आधार कार्ड दोनों का जरूरी है। कई बार बच्चे हमसे कहते हैं कि सर लड़के के पास आधार कार्ड है लेकिन लड़की के पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या उनकी कोर्ट मैरिज हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी दोस्तों। दोनों के पास में उनका आधार कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ में एक आपका आयु का प्रमाण पत्र भी बहुत जरूरी है। आयु के प्रमाण पत्र में या तो लड़का लड़की अपना जन्म का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या अपना 10th क्लास का सर्टिफिकेट, या ड्राइविंग लाइसेंस, या पासपोर्ट। इनमें से कोई भी चीज आधार कार्ड के साथ में आप आयु के प्रमाण पत्र के रूप में लेकर आ सकते हैं। लेकिन आप दोनों के पास में डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। अगर दोनों में से किसी के पास भी अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो दोस्तों मान्य नहीं होंगे, आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगी। साथ ही इसके जब भी आप आए, तो दोस्तों मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी करने का प्लान कर सकते हैं। सैटरडे संडे को दोस्तों आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि सैटरडे संडे को गाजियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अब इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा गवाह के बारे में। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्ट मैरिज जब करेंगे तो उसमें गवाह कौन बन सकते हैं? अगर आप अपने परिवार वालों को गवाह बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप परिवार वालों की सहमति के बिना अपनी कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को विटनेस बना सकते हैं उसके अंदर। और अगर आपके दोस्त भी अगर नहीं है, तो जब आप यहां पे मैरिज करने के लिए आएंगे, तो यदि यहां पर आपके कोई परिचित या कोई फ्रेंड वगैरह मिले, या जिनकी शादी अगर हो रही होगी आपके साथ में, उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी शादी में, आपकी कोर्ट मैरिज में गवाही देने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों आपको उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विटनेस से जुड़ी और कोई ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव से कॉल करके भी पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ गवाह से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूंगा। जैसा कि अगर आपने किसी और की भी अगर वीडियो देखी होगी, तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी कोर्ट मैरिज में गवाह लगवाने के नाम पर आपसे 2000, 2500, 4000, 5000 रुपए तक आपसे दोस्तों मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि आपसे कोई भी व्यक्ति 2000, 3000, 4000 रुपए अगर गवाह के नाम पे अगर मांगते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो दोस्तों आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकालना चाहते हैं, और इतने पैसे कभी भी कोर्ट के अंदर गवाह के नहीं लगते हैं। तो आप गवाहों को लेकर कोई भी अगर समस्या आपके दिमाग में है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, काफी सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर क्या कोर्ट मैरिज जब हम करेंगे, तो उसके बाद में अगर हम न्यूज़पेपर के अंदर कोई अपना पब्लिकेशन करवाएं, या कोई अखबार के अंदर हम अपना इश्तिहार या विज्ञापन अगर निकलवाएंगे, तो क्या उसकी कोई कानूनी मान्यता होती है या नहीं होती है? तो दोस्तों देखिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, सारे हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। आप लोग जो हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप काफी समय से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं रोज। क्या कभी आपने किसी न्यूज़पेपर के अंदर, किसी अखबार के अंदर कोई ऐसा विज्ञापन आपने देखा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में अखबार में विज्ञापन छपवाकर दुनिया को यह जग जाहिर किया हो कि हमने अपनी कोर्ट मैरिज कर ली है, और दुनिया को बताया हो जो अपने माता पिता की मर्जी के बिना कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं, वो अखबार में छपवाकर दुनिया को क्यों बताएंगे और उसका क्या लाभ उनको मिलेगा? ये दोस्तों आज तक मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में किसी प्रकार से भी कोई विज्ञापन अगर कोई किसी अखबार में निकलवाते हैं, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है,
और उसकी कोई दोस्तों जरूरत या उसका कोई लाभ भी नहीं होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा कि कोर्ट मैरिज ऑफिस में हम यहाँ 15-16 वर्षों से हम लोग यहाँ पर मैरिज करवा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर यहाँ पर अपनी कोर्ट मैरिज करना पसंद करते हैं। और ये हमारा विश्वास है, हमारा वादा है दोस्तों कि 100% जो कपल्स हमारे यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से खुश होकर जाते हैं। आप लोगों ने भी अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस के चैनल के ऊपर हमारे अगर चैनल पर जाकर आपने देखा होगा तो काफी सारे कपल ऐसे हैं जो कि कहीं नेपाल से आए थे यहाँ मैरिज करने के लिए, कोई यूपी से आए थे, कोई बिहार से आए थे, कोई मध्य प्रदेश से आए थे। उन लोगों ने दोस्तों अपनी वीडियो बनवाई है और कोर्ट मैरिज के चैनल के ऊपर हमारी उनकी वीडियोस अभी हैं जो हमने पोस्ट करी हैं। आप अगर चाहें तो आप जाकर उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, उनके रिव्यूज आप सुन सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद में कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से उनका क्या अनुभव रहा वो उन लोगों ने आपके साथ में साझा किया है। आप जाकर वो वीडियो दोस्तों आप जरूर देखिएगा और उन लोगों की कुछ उनके अनुभव की झलकियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा। आइए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा। एक उत्तर प्रदेश से जो हमारे पास में कोर्ट मैरिज करने के लिए आए थे, उन्होंने कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अपनी शादी करी, उसके बाद में उनका अनुभव कैसा रहा, आइए दोस्तों सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार भैया जी। कैसे सर? सर पहले तो मैं आपके लिए ये क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये किसके लिए वैसे इतना जो आपने सम्मान दिया? छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपने जो मेरे लिए किया जी, और आपने मेरी इतनी हेल्प किया उसके लिए सर ये कुछ भी नहीं है, बस मेरी तरफ से छोटा सा चलिए थैंक यू सो मच है आपके लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। उसके बाद फिर मैंने आपका नंबर लिया यूट्यूब से और मैडम से बात किया और मैम ने मेरी बहुत हेल्प की शुरुआत से अंत तक, अभी तक उनकी वजह से जो हुआ जी। तो वो मेरे लिए तरह से एंजल थी, फरिश्ता थी और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत, आप ना होते तो पता नहीं क्या होता सर। चलिए, आप हमारे यहाँ पर आकर खुश हो गए थे आप? सर बिल्कुल सर। सच में खुश हुए या नहीं हुए पहले ये बताइए। हाँ खुश हुआ सर। और क्या कहते हैं, जिनको भी करनी होगी तो मेरे लिए तो बस है कोर्ट मैरिज, अगर किसी को भी करनी हो तो वो कोर्ट मैरिज ऑफिस में ही करे, इसके अलावा और कहीं ना करे जी। देखा दोस्तों आप लोगों ने कितने खुश थे ये, और हमें भी दोस्तों बहुत अच्छी एक अनुभूति हुई कि जब इन्होंने कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर अपनी शादी करी। अपनी शादी करने के बाद इतना अच्छा अनुभव इनका रहा कि इन्होंने फूलों की माला के साथ में स्वागत किया दोस्तों हमारा। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जो भी कपल्स हमारे यहाँ आते हैं वो इतना खुश होकर जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। दूसरे दोस्तों, एक हमारे पास बिहार से कपल आए थे जिन्होंने हमारे यहाँ आकर अपनी शादी करी और कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अपनी शादी करने के बाद में उन्होंने भी अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। ओके, कहाँ से आए आप? बिहार से सर। बिहार से आए। आपको कहाँ से रेफरेंस मिला था कोर्ट मैरिज ऑफिस का? सर वीडियो आपके चैनल से, सीएमओ के माध्यम से सर वीडियो से देखता था, उस पर सारा चीज मैंने ऑब्जर्व किया जी। उसी से मैंने नंबर लिया और वहीं से मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैम से बात होता था। फिर उनके बाद मैंने कुछ दिन के बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, अपॉइंटमेंट लिया मैम से और डेट मैंने डिसाइड किया 3 को। और फिर मैंने उसी प्लान के तहत मैं यहाँ पे दिल्ली में आया। ओके, तो आप कितने समय से कोर्ट मैरिज ऑफिस की वीडियो देख रहे थे? लगभग सर 2 सालों से मैं देख रहा हूँ। 2 साल से आप लगातार संपर्क में थे हमारे? जी हाँ, वीडियो के माध्यम से सर। अच्छा, तो आपने क्या जब ये डिसीजन लिया कि हमें कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से शादी करनी चाहिए, तो तब तक आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके थे या आपने हमें कॉल के माध्यम से भी जानकारी ली थी? वीडियो से लगभग 70% डाउट तो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार सही है या नहीं वो चीज़ का जानकारी ले लूँ, तो मैंने कॉल करके भी सारा डाउट अपना क्लियर करके ही फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ। तो किसी और की वीडियो भी देखी थी आपने? जी, कभी कभी आता था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही फेथ रहता था। अच्छा। तो इस वजह से मैं आपका ही वीडियो देखता था। जी जी, ओके। तो जब आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आने से पहले जब आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई होगी आपने? जी हाँ सर। ओके, तो तब से लेकर और जब तक आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट मिला, इस पूरे प्रोसेस में आप हमारे स्टाफ को, कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में? कहीं आपका अनुभव कैसा रहा? कहीं कोई ऐसी बात जो आपको सही ना लगी हो? कैसा अनुभव रहा? सर उनका जिस तरह से कॉपरेशन रहा, कॉपरेट किए सर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सर। मैडम ने हमेशा टच में रहा, हमेशा गाइड किया कि ये करना। कुछ पल के लिए मैंने हतोत्साहित भी हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। ऑनलाइन सर्टिफिकेट चेक कर लिया आपने? जी हाँ सर। आप पूरे तरीके से सेटिस्फाई हैं? हाँ सर। तो अब आपको अगर हम पूछें तो कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कितने स्टार रेटिंग देना चाहेंगे 5 स्टार में से?
अभी सर 100% देंगे सर। 100%? यस सर, बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपको कुछ और बोला गया हो, जब आप यहाँ पर आए तब कुछ और हुआ आपके साथ में? ऐसा नहीं सर, जो बोला गया था उससे ज्यादा ही कोऑपरेट किया गया, उससे ज्यादा किया। देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है और हमारा कोर्ट मैरिज ऑफिस का भरोसा है, जिससे कि जो कपल्स यहां पर आते हैं अपनी शादी करने के लिए, हम एक आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर आकर शादी करेंगे तो आप यहां से खुश होकर जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं तो आप आने से कम 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिए। अपॉइंटमेंट बुक कराना दोस्तों बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब आप 3 दिन पहले यहां पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं हमें कॉल करके, तब हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको ये बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार से भी कोई कमी तो नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे डायरेक्ट कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी शादी करने के लिए आ गए, लेकिन जब हमने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमने पाया कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं किसी की उम्र कम है, या डॉक्यूमेंट्स उनके पूरे नहीं है, या कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ आधार कार्ड लेके वो अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ गए। लेकिन दोस्तों इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अगर होते हैं तो हम बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, उनकी कोर्ट मैरिज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे कपल निराश होकर वापस भी चले गए थे। इसीलिए हम लोग आपसे बोलते हैं कि आप आने से कम 3 दिन पहले अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा, जिससे कि हमारे लीगल स्टाफ आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करके आपको ये बता सकें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई कमी है तो आप आने से पहले ही समय रहते आप उस डॉक्यूमेंट्स की कमी को पूरा कर सकें, जिससे कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए यहां पर आएंगे तो आपकी कोर्ट मैरिज के दौरान आपको किसी प्रकार से भी कोई असुविधा या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप आने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, कोर्ट मैरिज ऑफिस के चैनल को इतना प्यार आप लोगों ने इतने वर्षों में दिया है, उसी के साथ दोस्तों एक हमारा दूसरा चैनल जो है जिसका नाम है द लीगल हेडलाइंस। जैसा कि आप हमारे इस चैनल पे कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप अधिकतर जो वीडियोस देखते हैं, इसमें कोर्ट मैरिज से जुड़ी ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाती हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा चैनल है द लीगल हेडलाइंस, उस चैनल के ऊपर दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार की वीडियोस भांति भांति लीगल टॉपिक्स के ऊपर आपको देखने को दिखाई मिलेंगी और आपकी जानकारी भी वहां पर अपडेट रहेगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक दोस्तों मैं यहां पर नीचे दे दूंगा। आप लोग उस चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितना प्यार आप लोगों ने कोर्ट मैरिज ऑफिस को यहां पर दिया है, उससे कई गुना प्यार की हम आपसे आशा करते हैं कि आप उस चैनल को भी उतना ज्यादा प्रेम जरूर देंगे। अंत में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में जो आपके इंटीमेशन लेटर हैं, आप उनको अपने थाने के अंदर जरूर भिजवाइएगा। कई बार क्या होता है कि जब लड़का लड़की अपने घर से कोर्ट मैरिज करने के लिए निकलते हैं तो पीछे उनके घर वाले जो अगर कोई माता पिता कोई नाराज अगर होते हैं तो वो लड़के के खिलाफ या लड़के के परिवार के खिलाफ कोई झूठी कोई थाने में कंप्लेंट दे देते हैं कि लड़का भला फुसला कर ले गया या उसके घर वालों की मर्जी थी इस वजह से ले गया। तो दोस्तों आप अपने इंटीमेशन लेटर अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में अटैच करवा के आप अपने थाने के अंदर जरूर भिजवाइएगा, जिससे कि आपके थाने वालों को यह सूचना प्राप्त हो जाती है और आपके इंटीमेशन लेटर के साथ में आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो लगा होता है उसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि आप लोग अब कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके हैं, क्योंकि कोर्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में है। तो आपको फिर घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इसके दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार से भी किसी व्यक्ति से कोई खतरा है, यदि किसी के माता पिता भाई बहन या कोई रिश्तेदार अगर आपको किसी रूप से भी मानसिक तरीके से या शारीरिक रूप से अगर आपको कोई परेशान कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई धमकी दी जा रही है, तो इंटीमेशन लेटर के अंदर आप ऐसे व्यक्तियों के नाम जरूर लिखवाइए, जिससे कि पुलिस उनके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन जरूर लेगी और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे और आपको किसी प्रकार से भी कोई असुविधा का सामना नहीं करना होगा। अब दोस्तों अंत में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। काफी सारे लोग परेशान होते हैं कि जब हम अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएंगे तो कोर्ट मैरिज करने के बाद क्या हमें कहीं छुपकर रहना होगा, कहीं बाहर हमें कहीं फरार रहना होगा, कहीं या हमें 6 महीने के बाद अपने घर जाना होगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आप अपनी कोर्ट मैरिज करते हैं उसी दिन से आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। उसके बाद में बिना तलाक के अलग होने का कोई तरीका नहीं होता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद में आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके आप अपने घर जाएं। इंटीमेशन लेटर आप जरूर भिजवा दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई शादी करने के बाद में अगर आपको कोई परेशान करने की अगर सोचता भी है या कोई आपको परेशान करता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ भी अगर सवाल हैं तो हमारा स्टाफ यहां पर दोस्तों आपके लिए अवेलेबल है। या तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, हमारे लीगल एसोसिएट्स के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे।
और यदि आप विस्तार से कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कॉल करते हैं या अर्ली मॉर्निंग कॉल करते हैं, तो दोस्तों उसमें उस समय हमारे ऑफिस के अंदर कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं होते हैं आपकी कॉल रिसीव करने के लिए, तो इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं हो पाती है। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कॉल करने से पहले समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार इतने वर्षों से हमने कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप लोगों की सेवा करी है, जैसा हम आपको बोलते हैं वीडियो के अंदर वैसा ही हम आपको डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आ गए तो आपको जैसा बोला गया था वैसा नहीं हो रहा, ऐसा दोस्तों हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। आप लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस में जाकर शादी करेंगे, आप लोग खुश होकर जाएंगे, आप लोग यहां से प्रसन्न होकर जाएंगे। दोस्तों ये हमारा वादा है। आप दोस्तों इसी प्रकार बने रहेगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए कपल की जानकारी के साथ में, एक नए कपल के अनुभव के साथ में। बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जिनके साथ आप अपनी शादी करना चाहते हैं स्पेशली उनके साथ में आप ये वीडियो हमारी शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि उनकी जानकारी भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपडेट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।